दमयंती द्वारा चंद्रमा की बुराई। दमयंती बोली, हे सखी, कर्णपुर के तमाल किसले अर्थात तमाल के नए पल्लव को चंद्रमा के मृग के मुख में खाने के लिए डालो, जिससे उसे खाकर वे कुछ तुंदिल अर्थात बड़े हुए पेट वाला होकर चंद्रमा को आच्छादित करे तो मैं क्षणभर श्वास लूं। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मुझे इतना सताता है कि मैं तनिक श्वास भी लेने नहीं पाती। हे सखी, निश्चय असमय में बुद्धि स्फुरित होती कोई आवश्यक बात सूझती है, क्योंकि हाथ में अर्थात अत्यंत पास में आई हुई अथवा हस्त नक्षत्र में आई हुई इस पक्ष में अश्विन मास का वर्णन सिद्ध होता है। कुहू जिसमें चंद्रकला बिल्कुल ही दिखलाई नहीं पड़ती, वह अमावस्या तिथि चली गई अर्थात बीत गई। अस्तु यदि वह फिर आएगी तब उसे प्रार्थना आदि करके रोके रखूंगी, जिससे फिर इस पापी चंद्रमा का मुख ही नहीं देखूंगी। अन्य भी कोई सज्जन व्यक्ति पापी का मुख देखना नहीं चाहता। दमयंती कहती है, हे सखी, मेरा ये चकोर का बच्चा समुद्र को पीने वाले मुनि अगस्त्य का शिष्य नहीं बन पाएगा अर्थात अवश्य बन जाएगा। समुद्र को पीने की शिक्षा पाए हुए समुद्र को पीते हुए इसके लिए चंद्र किरणें कितनी बूंदे होंगी अर्थात अति अल्प ही होंगी। चकोर का चंद्र का पान करना लोक प्रसिद्ध होने से यहाँ चकोर शिशु कहा गया है, क्योंकि बालक को दी गई शिक्षा उसे शीघ्र अभ्यस्त हो जाती है, और ये चकोर शिशु जब शिक्षित हो जाएगा तब अति सरलता से चंद्रिका को पी जाएगा, जिससे चंद्रिका के अभाव में मुझे संताप नहीं होगा। चकोर विष परीक्षा के लिए पाला जाता है। विषैले पदार्थ को देखने मात्र से चकोर की आंखें लाल हो जाती हैं। दमयंती कहती है, हे सखी, अपने हाथ में लोहे का भारी घन लो, मेरे दर्पण को इसी घर के बाहर आंगन में रखो। इस दर्पण में जब चंद्रमा प्रवेश करता है, प्रतिबिंबित होता है, तब उस शत्रु को अनायास ही शीघ्र मार डालो। अन्य भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार घर आदि में शत्रु के घुसने पर लोहे के छड़ आदि भारी पदार्थों से उसे मारते हैं। दमयंती का उन्माद बहुत ही बढ़ गया है, जिसके कारण वे इस प्रकार बेसिर पैर की बातें करती है। समुद्र ने बड़वारन के समान दुस्सह चंद्रमा को पेट में ही धारण क्यों नहीं किया, तथा इस समुद्र के द्वारा कालकूट विष के समान छोड़े गए इस चंद्रमा को कामनाशक एवं सर्व समर्थ वे शंकर जी खा क्यों नहीं गए। लोकनाशकारी बड़वानर को समुद्र में जिस प्रकार अपने भीतर रखकर जगत का उपकार किया, वैसे ही संतापकारक चंद्रमा को भी भीतर ही रख लेना उचित था। और यदि समुद्र ने इस चंद्रमा को अपने भीतर ना रखकर कालकूट विष के समान इसको भी बाहर कर दिया, तब कामदेव को भस्म करने वाले तथा सर्वशक्ति संपन्न शंकर जी ने जगत के दाहक कालकूट विष को जिस प्रकार खाकर संसार को बचा लिया, उसी प्रकार इस चंद्रमा को भी खा क्यों नहीं लिया। अतः ज्ञात होता है कि बड़वानल तथा कालकूट से भी अधिक दाह करने वाला ये चंद्रमा है। इसी कारण समुद्र तथा शंकर जी ने भी इसको छोड़ दिया। समुद्र से उत्पन्न कृष्ण वर्ण के कालकूट विष को एक देवता अर्थात केवल महादेव जी ने खा लिया था, तो वह फिर उत्पन्न नहीं हुआ, और समुद्र से ही उत्पन्न इस चंद्र रूप श्वेत वर्ण के विष को बहुत देवताओं ने अच्छी तरह पान कर इसका क्षय कर दिया। तब भी ये चंद्र रूप श्वेत विष फिर स्वयं उत्पन्न होता है। जिस कृष्ण वर्ण अर्थात दुष्ट कालकूट विष को केवल एक महादेव जी ने खाया, अतः उसे फिर उत्पन्न होना संभव है, ना कि श्वेत वर्ण होने से उत्तम चंद्र रूप जिस विष को अनेकों देवताओं ने बार बार पान कर नष्ट कर दिया, उसे बार बार स्वयं किसी से बिना सहायता पाए उत्पन्न होना। अतः चंद्रमा ही कालकूट से भी अधिक तीव्र विष है। चंद्रकला को देवता लोग कृष्ण पक्ष में पान करते हैं, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। दमयंती कहती है, हे सखी, तुम विरही स्त्री पुरुष समुदाय के
वध रूप निंदित कर्म वाले पूर्ण कला युक्त चंद्रमा को पापी और देवताओं ने जिसकी कला सुधा का पान कर लिया है, उस कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को पाप रहित जानो। किंतु ज्योतिषी लोग उल्टा अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रह को शुभ तथा क्षीण चंद्र ग्रह को अशुभ क्यों कहते हैं? अथवा अशेष संपूर्ण अर्थात 64 कलाओं से युक्त अच्युत को भी परोपकारी न होने से पापी तथा कलाहीन परोपकारी पतित या मूर्ख को भी पुण्यात्मा समझो। जिस पक्ष ने विरहियों से अधिक सम्मान पाया, वह पक्ष इस संसार में बहुल अर्थात बहुत मान को लेने वाला अर्थात कृष्ण पक्ष हुआ। उसमें भी जिसने उन्हें विरहियों ने उस सम्मान को अपरिमित अत्यधिक होने से परमाणु रहित कर दिया, वह तिथि अमा को गई अर्थात अमावस्या कहलाई। ऐसा हुआ क्या? अथवा निश्चय ही अमा की गई। विरहियों के लिए कृष्ण पक्ष कम चंद्र दर्शन होने से सुखदायी होता है और अमावस्या तिथि सर्वथा चंद्र दर्शन न होने से अधिक सुखदायी नहीं होती है। वह राहु अपने शत्रु विष्णु के तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र का अतिशय भ्रम होने से चंद्रमा को क्या ग्रास नहीं करता? अन्यथा यदि अतिशय भ्रम नहीं होता तो मुख में पड़े हुए अपने बलि के करम्ब अपनी पूजा के लिए दिए गए दही और सत्तू जैसे कि चंद्रमा भी दही में साने गए सत्तू के गोले के समान श्वेतवर्ण होता है, उसके समान चंद्रमा को क्यों छोड़ देता है? मालूम पड़ता है कि गोलाकार चंद्रमा को देखकर राहु को उसी तीक्ष्ण शस्त्र सुदर्शन चक्र का अत्यंत भय हो जाता है। उसी कारण वह अपने गला कट जाने के भय से अपनी पूजा में प्राप्त दधि युक्त श्वेत पिंडाकार सत्तू के समान चंद्रमा को ग्रहण काल में मुख में डालकर भी बार बार छोड़ देता है। समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के समय सूर्य चंद्र के बीच में बैठकर राहु ने जब अमृत पी लिया, तब उसे असुर जानकर विष्णु ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट लिया था। राहु मुख के भीतर गए अर्थात खाए गए चंद्रमा को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ता, किंतु निश्चय ही खाया हुए चंद्रमा बिना जीर्ण हुए ही अथवा अनायास ही गलनाल के बिल रूपी रास्ते से बाहर निकल आता है। तात्पर्य है कि राहु का केवल सिर मात्र होने से चंद्रमा का बाहर निकल जाना सरल ही है। यदि उसका शरीर पूर्ण अर्थात धड़ के सहित होता तो चंद्रमा उसके पेट में पहुंचकर जीर्ण होने पच जाने से बाहर नहीं निकल पाता। अन्य भी कोई व्यक्ति खाए हुए किसी पदार्थ को स्वेच्छा से बाहर नहीं निकालता है। सरल बुद्धि पौराणिक लोग मधुसूदन विष्णु को राहु का सिर काटने वाला कहते हैं, विरहियों का सिर काटने वाला नहीं कहते, क्योंकि यदि राहु का जठरा नल पूर्ण धड़ के साथ शरीर होने से जठराग्नि होता तो चंद्रमा कहाँ होता अर्थात नहीं होता, किंतु राहु के जठराग्नि में ही जीर्ण हो जाता। विष्णु द्वारा राहु का सिर काटने के कारण ही राहु के मुख में गया हुआ भी चंद्रमा गर्दन के रास्ते से बार बार बाहर निकल आता है और विरही स्त्री पुरुषों को सताया करता है। अतः विष्णु को राहु का सिर काटने वाला ना कहकर विरहियों का सिर काटने वाला कहना उचित है। दमयंती कहती है, हे सखी, शोभाओं से कामदेव के मित्र अर्थात कामदेव के समान शोभा वाले स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों ने काम शत्रु शंकर जी के द्वारा मृग रूपधारी यज्ञ के सिर को जिस प्रकार शीघ्र जोड़ दिया, उस प्रकार विरही वैरी विष्णु के द्वारा काटे गए राहु सिर को कौन जोड़ेगा? यज्ञ का कामदेव तथा कामदेव के अश्विनी कुमार मित्र हैं, अतः मित्र का मित्र भी मित्र होता है तथा वे मित्र 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 शत्रु द्वारा बिगाड़े हुए काम को ठीक कर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार यज्ञ मित्र कामदेव मित्र अश्विनी कुमारों ने मित्र कामदेव शत्रु अर्थात शंकर जी के द्वारा मित्र कामदेव मित्र अर्थात यज्ञ मृग रूपधारी यज्ञ का काटा गया सिर तत्काल जोड़ दिया। कटे हुए अंग को तत्काल जोड़ने से
उसमें भी स्वर्ग के 2 वैद्यों द्वारा जोड़ने से वह बिल्कुल ठीक हो गया। विरहिणियों का कोई दो की कौन कहे, एक भी अनुभवी चिकित्सक मित्र दृष्टिगोचर नहीं होता जो वही शत्रु विष्णु द्वारा काटे गए राहु सिर को जोड़ दे। यदि ऐसा होता तो राहु के द्वारा खाया गया चंद्रमा उसके जठरानल में ही रह जाता और ग्रही जनों को वो नहीं सताता। अथवा संग्राम में नल द्वारा पकड़े जाने के भय से अत्यंत ऊपर उछलते हुए तथापि नल के द्वारा काटे गए सिर वाले शत्रु के सिर से रहित धड़ को गर्दन के साथ आकाश में तारा रूप में स्थित राहु का सिर उस सिर से हीन धड़ के रक्त से अच्छी तरह जुड़कर मिल नहीं जाएगा क्या? जैसा कि पहले कहा कि व्रही जनों का कोई मित्र दृष्टिगोचर न होने से राहु सिर का उसी धड़ के साथ जोड़ने की असंभावना को दमयंती ने प्रकट किया। फिर यहाँ यदि कोई वैसा करने वाला मिल भी गया तो भी राहु के सिर को कटे बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण उस जोड़ को दृढ़ न समझकर इस श्लोक में रक्त युक्त नल छिन्न मस्तक शत्रु के धड़ के साथ राहु के सिर को मिलकर दृढ़ होने की कल्पना दमयंती के द्वारा की गई है। ऐसा होने से चंद्रमा राहु के जठर में जाकर गल पच जाएगा और व्रही जनों को सर्वदा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। दमयंती कहती है कि हे सखी, तुम जरा नाम की राक्षसी से पूछो कि राहु के सिर को कबंध रूप केतु के साथ मगध नरेश जरासंध के शरीर के 2 खंडों के समान क्यों जोड़ नहीं देती। जिस प्रकार 2 टुकड़ों के रूप में जन्मे हुए जरासंध का शरीर सीकर तुमने जोड़ दिया, उसी प्रकार केतु रूप धड़ तथा राहु रूप सिर को जोड़ देना उचित है। विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र के काटने के बाद एक ही दैत्य का सिर राहु तथा धड़ केतु नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः एक ही व्यक्ति के धड़ तथा सिर को जोड़ना तुम्हें अवश्य में उचित है। इससे जिस प्रकार व्रही जनों को लाभ होगा वो यहाँ कहा गया। दमयंती कहती है कि हे सखी, तुम मेरे कहने से चंद्रमा को पीड़ित करने वाले अर्थात राहु से पूछो कि तुम द्विजराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ चंद्रमा की बुद्धि से अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ समझकर शत्रु इस चंद्रमा को कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहते, ऐसा समझकर छोड़ देते हो क्या? फिर यदि ये ऐसा अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ होता तो वारुणी मदरा का सेवन कर अर्थात मदरा पीकर पतित मदरा सेवन जन्य महापातक से युक्त समुद्र में गिरा हुआ फिर स्वर्ग में क्यों आता अर्थात नहीं आता। द्विजराज शब्द का ब्राह्मण या ब्राह्मण श्रेष्ठ और चंद्रमा दोनों अर्थ है। ब्राह्मण हत्या का वेद में निषेध जानकर शत्रुभूत चंद्रमा को भी ब्राह्मण श्रेष्ठ समझकर छोड़ देना राहु को ठीक नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण मदिरा का सेवन करता है वह पतित हो जाता है तथा फिर स्वर्ग पाने का अधिकारी नहीं रहता। किंतु वारुणी अर्थात पश्चिम दिशा का सेवन कर साय काल में पश्चिम समुद्र में गिरकर पुनः प्रातः काल उदित होता है। अतः ये ब्राह्मण है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या ब्राह्मण है भी तो पतित ब्राह्मण है। अतः शत्रुभूत इस चंद्रमा को तुम अवश्य मारो, इससे हम लोगों की पीड़ा शांत हो जाएगी। अथवा ये चंद्रमा खाने पर क्या तुम्हारे कंठ को जलाता है, अतः ब्राह्मण समझकर गरुड़ के समान तुम क्या इसको छोड़ देते हो? ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव ही बहुत दाहक अर्थात जलाने वाला है। तुम ही बतलाओ कि मुझ निरपराधी क्या ब्राह्मणत्व है जो मुझे जला रहा है? ब्राह्मण अपराधी को श्राप के द्वारा जलाता है, निरपराधी उसमें भी दुखिया स्त्री को नहीं। किंतु जिस प्रकार ये मुझे निरपराधिनी को अपने स्वभाव से ही जलाता है, ब्राह्मणत्व के कारण नहीं, उसी प्रकार मुख में लेने पर तुमको भी स्वभाव से ही जलाता है, अपने ब्राह्मणत्व के कारण नहीं। अतः इस चंद्रमा को खाना ही तुम्हारे लिए उचित है। गरुड़ के समान कंठ में दाह होने मात्र से चंद्रमा को ब्राह्मण समझकर छोड़ना उचित नहीं है। एक समय माता की दासता को छुड़ाने के लिए स्वर्ग से अमृत को लाने के लिए जाते हुए
गरुण से कश्यप ने कहा था कि मार्ग में ब्राह्मण को छोड़कर जो जीव मिले उसे खा सकती हो, किंतु जिसको मुख में लेने पर गले में दहा हो उसे ब्राह्मण समझकर छोड़ देना। इस आदेशानुसार मार्ग में समुद्र तट पर निषादों में रहने वाले निषाद आकृति ब्राह्मण को गरुण ने निषाद के भ्रम से मुख में डाला, परंतु गले में दहा होने लगा तो उसे उगल दिया था। ऐसी पौराणिक कथा है। दमयंती कहती है कि हे सखी, ये चंद्रमा यमराज के लिए सावधान होकर ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण कला रूपी दांतों से वृहणी समूह को चबाने का साधन बनाया गया है। अतः वे द्विजराज द्विजों अर्थात दांतों से शोभने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों में शोभने वाला या श्रेष्ठ होने से द्विजराज नहीं कहा गया है। अतः ब्राह्मण न होने से इसे मारने में राहु को कोई पाप नहीं है। इस कारण इसे मारी डालना उचित है। अन्य लोगों को भी चना आदि को चबाने के लिए सब दांतों को दृढ़ रहना आवश्यक होता है। ब्रह्मा ने शिव जी के नेत्र की अग्नि से जलते हुए इस चंद्रूप काम मुख को खींच लिया। फिर वियोगी जनों के वज्जन ने अनेक प्रकार के पाप के कारण उसे शशक के बहाने से कालिमा अर्थात कालिक से चिन्हित कर दिया। अन्य भी व्यक्ति अग्नि में जलते हुए किसी मनुष्य को बचाने के लिए अग्नि से खींचकर निकाल लेता है। यदि वह अच्छा होता है तो उसे रख लेता है, अन्यथा यदि वह दूसरों के लिए हानिकर होता है तब उसके मुख में कालिक पोत कर उसे बाहर निकाल देता है तथा अजली वस्तु में भी कालिक लगी रहती है। अत्याधिक वृह जर को धारण करते हुए दमयंती अत्यंत दूरस्थ चंद्रमा की अनेक प्रकार के कथन से निंदा करना व्यर्थ है। उसके स्वयं न सुनने से मेरी की हुई निंदा अरण्य रोदन के समान है। ऐसा विचार कर हृदय अत्यंत समीप में नित्य रहने वाले कामदेव को उपालम देने लगी, कामदेव की निंदा करने लगी। अपकारी व्यक्तियों में से दूरस्थ को उलाहना न देकर अत्यंत निकटस्थ व्यक्ति को उलाहना देना उचित समझा जाता है। द्विजराज पाप से उत्पन्न कोण से सफेद शरीर वाला तथा इस समय वृहणियों के मुख रूपी चंद्रमा को खाने की इच्छा से ये राहु स्फुरित हो रहा है, ये चंद्रमा नहीं है। अन्य भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण के खाने से उत्पन्न महापातक से कुष्ठ रोगी हो जाता है, किंतु वे यदि अत्याधिक दुष्ट होता है तो अपने स्वभाव से विवश होकर फिर उसी दुष्कर्म को करता रहता है।